हुंहुंकारेशवारूढे नीलनीरजलोचने त्रैलोक्यैकमुखे दिव्ये कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रत्यालीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रतिलम्बिते खर्वे लम्बोदरे भीमे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नवयौवनसम्पन्ने गजकुम्भोपमस्तनी वागीश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। लोलजिह्वे हरालोके नेत्रत्रये विभूषिते घोरहास्यत्कटाकारे देवी कालिकायै नमोऽस्तु ते। व्याघ्रचर्माम्बरधरे खड्गकृतककरे धरे कपालेन्दीवरे वामे कालिकायै नमोऽस्तु ते। नीलोत्पलजटाभारे सिन्दून्द्रेन्दुमुखोदरे स्फुरद्रक्तत्रोष्टदशने कालिकायै नमोऽस्तु ते। प्रलयानल ध्रुमाभे चन्द्रसूर्याग्निलोचने शैलवासे शुभे मातः कालिकायै नमोऽस्तु ते। ब्रह्मशम्भुज लोघे च शवमध्ये प्रशंसिते प्रेतकोटिसमायुक्ते कालिकायै नमोऽस्तु ते। कृपामयी हरे मातः सर्वाशापपरिपूरिते वरदे भोगदे मोक्षे कालिकायै नमोऽस्तु ते। इति उत्तरतन्त्रार्गतं श्रीकाली ताण्डवस्तोत्रं सम्पूर्णम्। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। आज हम मोहम्मद का साइकियाट्रिक मूल्यांकन का नेक्स्ट एपिसोड करेंगे, 7वां, जिसमें हम तय करेंगे कि क्या वो नार्सिसिज्म से जो है सफर कर रहा था। इंदिरा जी आपको जय श्री राम। ज्योति प्रकाश श्रीमाली जी आपका स्वागत है और गिरीश त्यागी जी आपको साधुवाद। तो इस स्ट्रीम को लाइक शेयर कर दीजिए। मैं सबसे पहले तो आज की कुछ खबरें बता दूं। पहली खबर है कि शहबाज और अरबाज ने दुपट्टा खींचा, फैसल ने बाइक से कुचल दिया, स्कूल से घर लौट रही छात्रा की मौत हो गई। बेचारी स्कूल जाने वाली छात्रा है ये, इसकी मौत कर दी गई। सट्टेबाजी वाला ऐप, 5,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी की रडार पर 200 करोड़ की शादी में परफॉर्म करने वाली बॉलीवुड हस्तियां हवाला के जरिए बांटे गए थे पैसे। और इसमें तो मैं ये इंडियन आइडल वाली विमेन को भी देख रही हूँ। मुझे जरा क्यूरियोसिटी हो रही है, ये कौन है जो इतनी इतनी लॉन्ड्रिंग कर रही है मनी की। तो इसमें सनी लियोनी, नेहा कक्कड़ और एली अवराम, ये 3 नाम लिखे हुए हैं। केदारनाथ में धरने पर बैठे पुरोहित, स्थानीय लोग और होटल लॉज मालिक भी साथ में। कहा आज तक नहीं मिले घर और जमीन, 2013 की आपदा में सब हो गया था तबाह। अगली खबर है, कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद झुकी कांग्रेस सरकार, ईदगाह मैदान में गणेश प्रतिमा स्थापित करने की मिली अनुमति, मुस्लिम संगठनों ने किया था विरोध। अगली खबर है, अरबी पढ़ाने के नाम पर आतंक की ट्रेनिंग, 60 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, तमिलनाडु में आईएसआईएस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, डीएमके पार्षद के पति से भी पूछताछ। अगली खबर है, सिख परिवार में जन्म, अब करती है यीशु यीशु। जानिए कौन है अभिनेत्री सोनम बाजवा, कहती है यीशु ने मेरा दिल चुरा लिया, ईसाई मजहब को करती हूं फॉलो। अगली खबर है, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, मां सीता को अपशब्द, महाराष्ट्र के सतारा में यूं ही नहीं हुआ था बवाल, हिंदू देवी देवताओं का अपमान ईश निंदा नहीं। अगली खबर, शरीर के अंग खा जाता था, काट लेता था प्राइवेट पार्ट्स, सोते हुए बच्चों को निशाना बनाने वाला हैवान धराया, ईंट से सिर कुचल। ओ माय गॉड, ये तो खबर आपकी सुनने वाली है। सोते हुए बच्चों को निशाने बनाने वाला हैवान।
धराया, ईंट से कुचल के करता था हत्या। बच्चों की हत्या करके उनके मांस पकाकर खाने की बात स्वीकारने के बाद अब थांडोन वेन कोसी नदलोवू अपने बयान से पलट गया। उसने कोर्ट में हत्या करने का अपराध तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बच्चों का मांस खाने से मुकर गया। उसने कोर्ट में कहा कि हत्या के बाद मांस खाने की बात स्वीकार करने के लिए उसे मजबूर किया गया था। एक्चुअली में आपको पता है कि ये उसने अपने बयान में कहा कि सो रहे बच्चों को ईंट से कुचल देता था, फिर धारदार कांच से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करता, इसके बाद प्राइवेट पार्ट्स को अलग करके आंतों को शरीर से बाहर निकालता, इसके बाद शरीर के नर्म अंगों को पकाकर खाता था। उसने 8 बच्चों की हत्या का केस चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बात याद आई कि ये इस्लाम में भी तो लिखा है ना कि जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको खा सकते हैं ये लोग। और कोई बता रहा था कि एक हदीस है कि जिसमें कच्चा भी खा सकते हैं। सभी श्रमिकों को बांग्लादेशी कहना देश के लिए खतरनाक। अर्बन नक्सल गौतम नवलखा के हाउस अरेस्ट को रद्द करने वाले पूर्व जज मुरलीधर बोले, कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग का एक ही एजेंडा, चीन से क्या समझौता। राहुल गांधी की पार्टी ने शेयर किया भारत का खंडित नक्शा, नॉर्थ ईस्ट को किया गायब। किसी को देश से प्यार नहीं करना चाहिए, माँ बाप की सेवा गलत। सनातन धर्म पर बहस के बीच मद्रास हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा यह कर्तव्य का एक समूह। पूरे गांव को हिंदू विहीन कर दूंगा, नू हिंसा में धराया है कांग्रेस का विधायक मामन खान। अब शिकायत करने वालों को निशाना बना रहे हैं गुर्गे। प्रियंका चतुर्वेदी को नहीं पता टूर्नामेंट और द्विपक्षीय सीरीज के बीच का अंतर, गणित ही नहीं क्रिकेट और अंग्रेजी में भी तंग हैं उद्धव की पार्टी के प्रवक्ता के हाथ। 9 लाख वर्ग मीटर 25,000 करोड़ 11,000 लोगों के बैठने की सुविधा, भारत मंडपम से भी बड़ा है यशोभूमि। जन्मदिन पर पीएम मोदी करेंगे एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन। अयोध्या के राम मंदिर में विराजेंगे इस बार गणपति बप्पा। गणेश चतुर्थी के मौके पर 108 फीट ऊंचे 24 खंभों वाला भव्य पंडाल, कई महीनों से चल रहा है काम। यही थी आज की खबरें। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है और प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि आपके लाइक शेयर करने से ही वीडियो यूट्यूब जो है आगे रिकमेंड करता है। अभी मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर जेके शाइनलिन जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने एक किताब लिखी है पीपल वर्सेस मोहम्मद। और उन्होंने, वो साइकेट्रिस्ट हैं जो कि एक साइकोलॉजिस्ट से भी ऊपर होता है, और वो दवाइयां वगैरह भी देते हैं, देने का उनके पास अथॉरिटी होती है, जबकि साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं होती ऐसी अथॉरिटी। और वो एक मनोवैज्ञानिक पूरी प्रोफाइलिंग उन्होंने करी है मोहम्मद की। और अब तक हमने अपने पिछले आज 7वां एपिसोड है, और हमने अब तक के 6 एपिसोड्स में हमने ये तय किया था पहले एपिसोड में कि वो पागल है कि नहीं। और पागलपना हमने इस बात पे तय किया था कि जो लोग राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस नहीं समझते और जो सोशल रिलेशनशिप फॉर्म नहीं करते, वो लोग पागल के कैटेगरी में आते हैं। और मोहम्मद पागल नहीं था, उसको राइट एंड रॉन्ग का भी पता था, और वो सोशल रिलेशनशिप तो उसकी बहुत सारी वाइफ्स और उसकी लौंडियां रखेले थी। तो हमने सबसे पहले ये एस्टेब्लिश किया कि वो पागल नहीं है, यानी अगर उस पर मुकदमा किया जाए तो वो पागल अपने आप को करार कह के और इस मुकदमे से बच नहीं सकता। दूसरा हमने पॉइंट ये रखा था कि क्या वो, हमने ये देखा कि क्या वो एंटी सोशल है, तो वो एंटी सोशल नहीं था। तीसरी बात हमने देखी कि क्या वो परपीड़क था, सेडिस्ट था। तो इस डेफिनेशन में जो 3 लोगों को तंग करते हैं, 3 प्रकार के लोगों को, वो सेडिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। वो जो लोग बहुत वल्नरेबल और वीक होते हैं, जैसे कि बच्चे, बूढ़े और जानवर, ये 3 अपना बचाव नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को तंग करने वाला परपीड़क की श्रेणी में आता है। और इसलिए हमने ये बात भी सिद्ध कर दी थी कि मोहम्मद जो है, बूढ़ों को भी उसने उम्म किरफा
एक बूढ़ी वुमन थी, उसके पैर चिरवा के उसको 2 ऊंटों से अलग दिशाओं में भरवा के भिजवा के और उसको बीच में से चीर दिया था। सोते हुए बच्चों पर उसने अटैक किया था और कुत्ते मरवा दिए थे। और इन सब के प्रूफ हमने देखे तो हम ये कॉन्फिडेंटली एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि मोहम्मद एक सेडिस्ट था और दूसरों को पीड़ा देने में उसको बहुत ज्यादा आनंद आता था। फिर हमने चौथे एपिसोड में देखा कि क्या वो एक एक सोशियोपैथ था। तो सारे चिन्ह जो है मोहम्मद के सोशियोपैथ से मिलते हैं, लेकिन डिप्रेशन वाला पॉइंट पर हम नहीं मानते कि मोहम्मद डिप्रेस्ड था, कि वो सुसाइड करता था, क्योंकि वो कभी भी सुसाइड में सफल नहीं हुआ। वो सुसाइड करने के लिए सुसाइड नहीं करता था, बल्कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और इम्पोर्टेंस गेन करने के लिए और अपने आप को एज अ विक्टिम शो करने के लिए सुसाइड करने के उसने प्रयत्न किए थे। अब आप देखेंगे कि छोटे छोटे लोग भी जो है सुसाइड करने में सफल हो जाते हैं, तो ये जो मोहम्मद है इसने इतनी बार सुसाइड करने की कोशिश की, तो ये क्यों नहीं हुआ। और अगले हमने एपिसोड में ये देखा था कि क्या वो उसको अंदर नेपोलियन कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि हमने ये देखा कि वो जो है एक बोना था और वो कुरूप था और बोना था, इसलिए उसने जो है सारी इमेजेस करवानी बंद कर दी। उसने आदमियों तक को भी कहा, वो नहीं चाहता था कि आदमियों का शरीर दिखे, और वो सबसे अच्छा और दिखने के लिए जो बौने लोग होते हैं वो ज्यादा जोर से बोलते हैं, वो ज्यादा एग्रेशन से बोलते हैं। तो ये सारे जो थे अवगुण ये मोहम्मद के अंदर थे। तो हम जैसे कि नेपोलियन नाटा था तो वो जोर से चिल्ला के बोलता था, इसी तरह और अपने आप को कुछ समझता था। तो वो भी मोहम्मद ने भी जो है एक मसीहा कॉम्प्लेक्स का एक उदाहरण लेके अपने आप को नबी और सुप्रीम घोषित करने की कोशिश की, सारे मर्दों के ऊपर ये कह के कि मैं 30 मर्दों की ताकत रखता हूँ। और इस तरह से चूंकि वो बोना था और आदमियों से कम था, तो उसने अपने आप को ज्यादा बढ़ाने के लिए नबूवत का सहारा लिया, और इसीलिए उसने आदमियों को मना कर दिया कि वो जो है पूरी तरह अपने आप को ढक कर रखें और कोई भी अंग प्रदर्शन ना हो, और ताकि विमेन जो है उन आदमियों के प्रति अट्रैक्ट ना हो जाए और मोहम्मद को ही सबसे सुपीरियर समझे। और इसीलिए उसने सारी कलाओं में कोई उससे आगे ना निकल जाए, किसी तरह उसकी किसी भी आदमी की सुपीरियरिटी जो है वो मोहम्मद के ऊपर एस्टेब्लिश ना हो जाए। तो उसने ये भी एक पाबंदी लगा दी कि कोई म्यूजिक नहीं खेल सकता। उसने स्ट्रेटेजी के गेम्स भी बंद करवा दिए, जैसे चेस वगैरह, क्योंकि मोहम्मद को ये समझ में नहीं आते थे, क्योंकि उसमें वो इलिटरेट था। वो अपने आप को कैसे सुप्रीम एस्टेब्लिश करता, इसके लिए उसने ये सब कार्य किए। और हमने शुरू वाले एपिसोड्स में ये भी देखा था कि पूरी जानकारी की इनकी टर्मिनोलॉजी की, इस्लाम क्या है, मोहम्मद क्या है, ये मैंने शुरू में नहीं बताया। तो फर्स्ट एपिसोड हमने इससे पागल वाले से नहीं शुरू किया था। फर्स्ट एपिसोड में हमने बैकग्राउंड और इस्लामिक टर्म्स देखे थे, और बाद के सारे एपिसोड्स मैंने आपको बता दिए हैं। और फिर हमने बताया था जो नेपोलियन कॉम्प्लेक्स है ये आगे चल के विशालता का कॉम्प्लेक्स हो जाता है, यानी कि भव्यता का, कि उसको लगता है कि भाई मैं बहुत ग्रैंडियर हूँ इस तरह से। और फिर कल हमने देखा था कि वो सीजोफ्रेनिक था, क्योंकि उसको हेलुसिनेशन होते थे, और हमने ये भी प्रमाणित किया कि कैसे जो है वो हेलुसिनेटेड स्टेट में सारी देर नहीं रहता था। और क्या कोई सीजोफ्रेनिक जिसको हेलुसिनेशन होता है वो पागल होते हैं? नहीं होते। तो हमने ये भी देखा था कि मोहम्मद को राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस पता था और वो सोशल रिलेशनशिप फॉर्म कर सकता था, इसलिए वो पागल नहीं था। सीजोफ्रीनिया उसको पागलपन तक नहीं ले गई थी। वो सीजोफ्रीनिया के उसको पीरियोडिक एपिसोड होते थे, सारी देर वो सीजोफ्रेनिक हालत में नहीं रहता था। अगर सीजोफ्रीनिया का उपचार ना किया जाए और उसको कंट्रोल ना किया जाए तो सीजोफ्रीनिया इंसैनिटी में तब्दील हो जाता है, लेकिन मोहम्मद उस तक नहीं पहुंचा था। हमने सीजोफ्रीनिया के भी कई प्रकार देखे, और हमने एक प्रकार था रेसिडुअल सीजोफ्रीनिया। सीजोफ्रीनिया के 5-6 प्रकार होते हैं, और उसमें जो रेसिडुअल सीजोफ्रीनिया है उससे उसके लक्षण मैच करते हैं मोहम्मद के। और वो जो है हमने ये भी प्रमाणित किया कि मोहम्मद जो था उसको कुछ तो होता था हेलुसिनेशन, और कुछ वो बन भी जाता था, क्योंकि उसके पास जो वही आती थी तो उसमें उसके स्वार्थ की, उसके सेक्सुअल लाभ की बातें जो हैं वो उस वही में
कहता था, तो वो कई मामलों में हमने जो है उदाहरण भी दिए कि कैसे वो बन जाता था, और कुछ में तो उसको सचमुच में हेलुसिनेशन होते थे और कुछ में वो बन जाता था। तो आज हम देखेंगे कि अब ये मैंने आपको सारा कॉन्टेक्स्ट अब तक के सारे एपिसोड का निचोड़ बताया है। अब हम आज देखेंगे कि क्या वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहा था कि नहीं। तो सारे जितने भी उसके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा यही मैच करता है नार्सिसिज्म। अब नार्सिसिज्म क्या चीज है? नार्सिसिज्म है आत्म मुग्धता। गूगल ट्रांसलेट अगर यूज करें तो आत्म मुग्धता मतलब जो अपने ऊपर बहुत मुग्ध हो और अपने आप में बड़ा प्रसन्न हो कि मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, इसको कहते हैं नार्सिसिज्म। और ये सबसे ज्यादा जड़ में है मोहम्मद की, सबसे बड़ा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। और जब आप नार्सिसिज्म को जान लोगे तो आप जान लोगे कि इस्लाम का फंडामेंटल टेनेंट ही नार्सिसिज्म है। इस्लाम में जितनी भी आयतें लिखी हुई हैं ये सब नार्सिसिज्म है, क्योंकि ये सब कहती हैं प्राइड, घमंड, अकड़ और दूसरों के प्रति असहिष्णुता। बाकी जितने धर्म हैं, लीगल सिस्टम्स हैं, उन सब के प्रति असहिष्णुता। ये मोहम्मद का नार्सिसिज्म था, उसका आत्ममुग्धता थी, वो अपना स्वयं प्रशंसा करता था। इसी वजह से जो है उसका कल्ट जो है वायलेंट एग्रेशन करता है दूसरों के लिए, जो भी उसके बुद्धिमत्ता पर चैलेंज करते हैं और उसके जो बेकार के बिलीफ्स हैं उस पर कोई भी उंगली उठाता है तो वो जोर से अटैक करता है उन पे। नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा घमंडी, स्वार्थी, अपने आप की पूजा करने वाले, अपने आप में रमे हुए इंडिविजुअल्स होते हैं। इनको बचपन से ही जो है ये एंटाइटलमेंट का एक परसेप्शन होता है कि हमें सब कुछ जो है एंटाइटल्ड है। और वो ये विश्वास करते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो उनको कुछ देना है, उन्हें पूरी दुनिया जो है वो उनको कुछ ना कुछ दे, ये वो बिलीव करते हैं। कोई मुझे यहाँ बता सकता है कि कितने लोग इस समय देख रहे हैं? तो ये जो नार्सिसिस्ट होता है वो सोचता है कि पूरी दुनिया मुझे कुछ ना कुछ दे, और उनका जो बहुत बढ़ा चढ़ा के सेल्फ वर्थ होता है उससे वो बिल्कुल इस बात में वो अंधे हो जाते हैं, और वो ये नहीं समझते कि वो बिल्कुल ही मामूली और टैलेंटलेस लोग हैं, जिनके अंदर ना तो कोई टैलेंट है और वो बहुत ही मामूली है। क्योंकि सच्चा टैलेंट और स्किल जो है वो कैसे पनपता है? ह्यूमिलिटी के जरिए। आपने किसी वृक्ष को देखा होगा तो उसमें उसके अंदर जितने ज्यादा फल होते हैं वो उतना ही झुक जाता है, वो उतना ही विनीत होता है। लेकिन ये जो लोग हैं नार्सिसिस्ट, ये बहुत अपने आप को समझते हैं, पूरी दुनिया जो है इनको कुछ ना कुछ ओ करती है ऐसा समझते हैं। और इनके अंदर कोई टैलेंट नहीं होता, बल्कि ये खुद अपने आप को बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हम बहुत कुछ हैं। और ये लोग अपने अंदर की जो थोड़ी बहुत एबिलिटीज हैं उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और अपने आप को के इस डिल्यूजन में रहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई बातचीत इनसे करता है तो उसमें कॉन्वर्सेशन में ये लोग डोमिनेट करना चाहते हैं, दूसरे लोगों को बार बार इंटरप्ट करते हैं, और ये भी अटेंशन पे नहीं करते कि दूसरा क्या कह रहा है। और ये बिहेवियर जो है वो उनके इस विश्वास को और बढ़ाता है कि भाई दूसरे के पास तो कुछ अच्छा है ही नहीं कहने के लिए, सब अच्छा इन्हीं के पास है कहने के लिए, इसलिए इनको हक है कि ये हर एक को जो है वो इंटरप्ट करें और कोई इनको ना करे। और इनके अंदर ऑब्सेसिव कंपल्शन होता है कि ये दूसरों की बाउंड्री टेस्ट करते हैं और रूल्स और लॉस की, भाई तुमको यहाँ पिंच करके देखें कि तुम कितनी में चीखोगे। ये नार्सिसिस्ट के अंदर ये टेंडेंसी होती है। अब आप ये देखो कि ये इस्लामी यही काम तो करते हैं, कहीं कुछ बोलेंगे, देखेंगे कि तुम लोग कितना रिएक्ट करते हैं, हिंदू क्या उनसे लड़ने आता है कि नहीं, तुम्हारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या तुम उनसे लड़ने आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। ये तुम्हारी कंटिन्यूसली बाउंड्री टेस्ट करेंगे, ये नार्सिसिज्म की पहचान है। और इस्लाम जो है वो नार्सिसिस्टिक बिलीफ सिस्टम पे बना हुआ है पूरा,
और ये मोहम्मद का बिल्कुल फंडामेंटल डिसऑर्डर है, नार्सिसिज्म। और ये सारे इस्लामियों का, क्योंकि पूरा इस्लाम ही इस पे बना हुआ है। और ये दूसरों को टेस्ट कर करके देखते हैं कि अब इनको मैं कहाँ पे पिंच करूंगा तो ये क्या रिस्पॉन्स देंगे, तो मैं इससे क्या क्या फायदा उठा सकता हूँ, उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ अपने फायदे के लिए। ये दूसरों से मैनिपुलेट करने के लिए उनकी बाउंड्री टेस्ट करते रहते हैं। और नार्सिसिस्ट जो है वो एक फॉल्स इमेज अपनी देते हैं। जैसे कि अगर कोई बिजनेस में है तो वो दिखाएगा मैं बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, मैं तो बड़ा हीरो हूँ, मैं तो बहुत बड़ा हीरो हूँ, मैं तो बड़ा आर्टिस्ट हूँ, बहुत बड़ा। देखो मैं तो वो जो था ना, क्या नाम है उस जिसने माधुरी दीक्षित को पेंट किया था, मैं तो बड़ा आर्टिस्ट हूँ, हीरो देख लो ये बॉलीवुड के, मैं बड़े हीरो हूँ, मैं तो नबी हूँ। ऐसे ही वो अपने आप को प्रूव करते हैं। यहाँ तक कि मोहम्मद ने ये भी कहा था कि जीसस ने और जो है वो उसको मिले थे मोसेस, और दोनों ने कहा कि तुम तो सुप्रीम प्रॉफिट हो। यानी इनके अंदर अपने लिए बहुत ही एग्जेजरेटेड इमेज रहती है। और ये क्या करते हैं, सच्चाई को छुपाते हैं और एक झूठ को बुनते हैं हिस्ट्री में, ताकि कभी कभी जो कोई एम्बैरेसिंग घटना हो गई हो जो उनके पास्ट में, तो उसको छुपा लेते हैं, क्योंकि ये मास्टर्स ऑफ चार्म हैं। इनको पता है लोगों को लुभाना कैसे आता है। अगर आप लव जिहाद की विक्टिम्स को देखेंगे तो ये देखेंगे ना, वो कहती है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। वो क्यों कहती है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है? क्योंकि वो जो अब्दुल है, ये किताब में नहीं लिखा है, मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि ये जो अब्दुल होता है ये बहुत चार्मिंग अपना इमेज दिखाता है, क्योंकि ये जितने भी नर पिशाच हैं ये सारे के सारे नार्सिसिस्ट हैं। नार्सिसिज्म कोर बिलीफ है इस्लाम का, वो उसी पर टिका हुआ है, नार्सिसिज्म पे। अपने आप को अच्छा दिखाना और दूसरों को बिल्कुल अच्छा समझना ही नहीं। इनका कलमा जो है वो यही कहता है कि बाकी और कोई खुदा नहीं है इसके सिवा। तो दूसरों को कुछ ही नहीं समझना, यही नार्सिसिज्म है। तो ये इसी पर बेस्ड है। तो ये जो अब्दुल होता है ये उसको बहुत ज्यादा चार्म करता है, क्योंकि ये मास्टर मैनिपुलेटर है। ये ना, इनको इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं कैटफिश, जो दूसरों को वो कर लेता है। इंदिरा जी कितने लोग देख रहे हैं इस समय? विपिन जी कितने लोग देख रहे हैं इस समय? हाँ, तो धूर्तता तो ये मास्टर मैनिपुलेटर होते हैं ना, नार्सिसिस्ट, क्योंकि ये अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने का कोशिश करते हैं और साथ में दूसरे को भी डाउन करना, और उनको बीच बीच में बात भी उनकी काटते हैं और हर कॉन्वर्सेशन को मोनोपोलाइज करते हैं, डोमिनेट करते हैं, दूसरों के बीच में बोलने लगते हैं, दूसरों को बात खत्म नहीं करने देते। इस तरह के इनके लक्षण होते हैं। और बहुत ज्यादा कैरिस्मेटिक बिहेवियर दिखाते हैं, और कई बार ऐसे दिखाते हैं जैसे हम इंटरेस्टेड नहीं है। अगर कोई सोचे कि लाओ मैं इस नार्सिसिस्ट को कुछ लुभाऊं, तो फिर वो कितना भी एफर्ट कर ले, लेकिन वो कभी भी उसको वो नहीं करते। मेरे ख्याल में बिपिन जी और इंदिरा जी देख रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं तो अपना कर्तव्य कर रही हूँ, कोई देखे ना देखे, उनको बोर लगता है तो ठीक है। मैं इतना बता दूं कि अगर आप ऐसे चैनल्स पर जा जाके दूसरों की चुगलियां देखते हैं, ये सब करते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, जो आपको धीरे धीरे पतन की ओर ले जाएगी। इस पर भी मैं एक स्ट्रीम करूंगी। अगर आप हमारे जैसे वेदों में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रहती है, तो जब आप ग्रेटिट्यूड रखते हैं पूरे यूनिवर्स की तरफ, पृथ्वी सूर्य इन सब की तरफ, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है। तो आपको बेशक ऐसे चैनल्स बोरिंग लगते हो, लेकिन आपकी वाइब्रेशन को हाई रखते हैं ये। और ये जो है, जो आप चैनल्स पे एंटरटेनमेंट ढूंढने जाते हैं, वो आपके वाइब्रेशन को लो कर देते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। तो हाँ, तो ना देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे अफसोस तो होता है कि मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन अफसोस होता है कि वो मेहनत फलित नहीं हो रही है। लेकिन जिसके भाग्य को मैं ज्यादा नहीं बदल सकती हूँ, मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ। लोग जो है चुगली वाले चैनल्स पे ज्यादा उनको एंटरटेनमेंट मिलता है, पर उनकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, इसीलिए धीरे धीरे वो पतन होके और वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, उनकी शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं वो धीरे धीरे, आप देखना। और अगर आप जो है अपना हर चीज के सुबह उठकर बोलो, हे पृथ्वी धन्यवाद तुमने मुझे अन्न दिया, हे आकाश तुमने मुझे थामे रखा धन्यवाद, हे मैं सुबह उठकर ये करती हूँ डेली,
और सूरज और चांद को धन्यवाद करो, इन सबको धन्यवाद करो, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहो। अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी और धीरे धीरे आपके आपके अंदर पॉजिटिव वो बिल्ड होने लगेगा और आपके अंदर नई शक्ति का संचार होने लगा, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो जाओगे। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हैं तो आपको मैंने नहीं बुलाया है। जो ये हुसैनी फ्रॉड है कोई। एनीवेज, तो वापस आते हैं, तो ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं, ये अपना जो है, अगर इन्होंने, ये मास्टर मैनिपुलेटर होते हैं और अपना बहुत ही ऐसा चेहरा दिखाते हैं, अब्दुल जो है बहुत चार्मिंग वाला। और अगर कोई सोचे कि लाओ मैं इसको लुभाऊं, लाओ, कोई किसी का बॉयफ्रेंड अगर नार्सिसिस्ट हो तो वो बहुत अच्छा खाना बनाएगी, बहुत अच्छे कार्य करेगी, तब भी वो उसको कभी भी प्लीज नहीं करेगी। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये किसी से प्लीज नहीं हो सकते। अगर आप सोचो कि मैं कल को एक, जैसे कि मोदी जी सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं लाओ हम इस्लामियों के लिए कुछ करें तो ये खुश होंगे, ये कभी खुश नहीं होंगे। अगर मोदी जी ने नार्सिसिज्म पढ़ा हो तो उनकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि ये जितने भी नर पिशाच हैं ये सब नार्सिसिस्ट हैं, ये इस्लाम ही नार्सिसिज्म पे बेस्ड है। अगर आप कितना भी इनके लिए अपनी जान खोल के भी रख दो, ये कभी प्लीज नहीं होंगे, क्योंकि नार्सिसिज्म होता ही ये है। तो ये कभी भी आपको एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे। ये नार्सिसिस्ट जो है ग्रेटिट्यूड दिखा नहीं सकते, ये कभी कृतज्ञता से विहीन होते हैं। आप इनके लिए कुछ भी कर लो, ये कभी अंदर से कृतज्ञता महसूस नहीं करते। ये इनकेपेबल है कृतज्ञता फील करने के लिए। और ये जो है वो बहुत सारी झूठी मोटी अपनी लिस्ट बनाते हैं कि मैंने ये अचीव करा है, अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स की लिस्ट ये अपने आप को कॉन्स्टेंटली बनाते हैं, झूठी झूठी, कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। देखो कि नबी ने भी एक बहुत सारे लिस्ट बनाया था कि देखो मैंने ये किया है, मैंने तो चांद के टुकड़े कर दिए हैं, मैंने फलाना कर दिया। तो ये नार्सिसिज्म की पहचान है कि ये लोग झूठ मूठ में अपनी एक अकॉम्प्लिशमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं। मैनिपुलेशन करना जो है वो इनका एक बड़ा ट्रेट है नार्सिसिस्ट का, और ये बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी आता है ये ट्रेट मैनिपुलेशन का। लेकिन जो ट्रू नार्सिसिस्ट हैं वो, उनके अंदर क्षमता नहीं है किसी को समझने की और एम्पैथी रखने की। यानी कि अगर कोई व्यक्ति परेशानी में हो या कुछ हो तो इनके अंदर वो जो एक एम्पैथेटिक, जैसे हम बोलते हैं ना कि दूसरे के शूज में अपने पैर डाल के देखना, उसकी समस्या को समझना, तो ये वो नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ये सोचते हैं कि पूरा यूनिवर्स जो है वो इनको कुछ ओ करता है, सारे यूनिवर्स जो है इनके इर्द गिर्द घूमता है, हर कोई इनसे इंफीरियर है और उसकी बात भी नहीं सुनी जानी चाहिए, वो वर्थ कंसिडरिंग है ही नहीं। और अगर ये लोग कोई मिस्टेक करते हैं तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। और अगर आप देख भी लो कि कभी कोई नर पिशाच किसी के संग बुरा करे, वो कभी सॉरी बोलने नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी नहीं बोलेगा। अगर एक हिंदू होगा वो बोल देगा सॉरी, देखो हमारा, अच्छा तुम्हारे ग्रंथ में ही लिखा है तो हिंदू फौरन डिफेंसिव हो जाए, हाँ वो बुरी बात है, हम तो छोड़ देंगे, ये तो गलत बात है वो। लेकिन जो इस्लामी होगा वो कभी नहीं मानेगा, कितना भी गंदगी उसको दिखा दो वो नहीं मानेगा। ये नार्सिसिस्टिक पहचान है। अगर आप किसी के प्रोफाइल को, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो ये जितने भी एक्स मुस्लिम्स हैं इनको जो है पहले तो इनके ट्रेट्स पढ़ने चाहिए कि ये क्या है। अभी ये लोग सोचते हैं हमने बहुत लोगों को कन्वर्ट कर दिया है, आपने थोड़ी देर के लिए उनके दिमाग में डाल भी दिया, थोड़ी देर बाद वो घर जाएंगे वो कुछ और करने लगेंगे, क्योंकि मौलवियों से सराउंडेड हैं। जब तक वो इस एनवायरनमेंट से नहीं निकलेंगे वो वापस उस एनवायरनमेंट में जाकर फिर से उनका दिमाग कीड़े में हो जाएगा। ऐसे जो, अगर आप किसी के प्रोफाइल को समझ जाइए तो उस हिसाब से अगर आप एक प्लान बनाए तो वो ज्यादा अच्छा है, तो नहीं तो आपकी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। कुछ लोगों में ये ट्रेट ज्यादा डेवलप्ड होता है, कुछों में कम है। तो जो लोग कन्वर्ट हो भी रहे हैं तो वो जो कम वाले हैं वो हो रहे हैं। जो ट्रू नार्सिसिस्ट होते हैं वो दो एम्पैथेटिक भी नहीं होते। अगर आपके पास अचानक से, जैसे मैं इस पे जाती हूँ एक्स मुस्लिम वाले चैनल्स पे, तो मैं देखती हूँ स्लेवरी की बात हो रही होती है सब,
तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, उसको बेचना ठीक है, उसको रेप करना ठीक है। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों वो नहीं समझ सकते कि ये गलत बात है? क्योंकि वो नहीं समझ सकते, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है। वो एम्पैथेटिक नहीं होते, वो दूसरों के कष्ट को समझने में इनकेपेबल है। ये आपको समझना पड़ेगा, इसलिए वो कभी नहीं समझ सकते। ये लोग सोचते हैं सारी दुनिया जो है उनके इर्द गिर्द घूमती है, बाकी लोग इंफीरियर हैं, और अगर कोई वो खुद मिस्टेक कर ले तो कभी उसके लिए सॉरी नहीं बोलते, और अपनी आप के लिए सुप्रीम जो है पोजीशन वो करते हैं। और मोहम्मद के अंदर ये सारे ट्रेट्स हैं जो कि एक ट्रेडिशनल नार्सिसिस्ट जैसे चेकलिस्ट लोग बनाते हैं ना, क्या आपके अंदर ये है, क्या आपके अंदर ये है, तो सारे पॉइंट्स नार्सिसिस्ट के जो है वो चेक होते हैं मोहम्मद के लिए। और उसने अपनी सेल्फ वर्थ को खूब बढ़ाया चढ़ाया, और उसने ये कहा कि पूरी मानवता का वो अल्टीमेट नबी है जिसको जीसस ने, मोसेस ने, सब में प्रेस किया, और वो सेवियर है। और उसने बड़ी घमंडितता से, उद्दंडता से जो है यहूदियों का अपमान किया, और उसने कहा कि जब उन्होंने उसे आखिरी नबी यहूदियों का नहीं माना, तो उसने उनकी बाउंड्रीज को टेस्ट किया, जैसे कि नार्सिसिस्ट करते हैं अपनी सेल्फिश नीड्स के लिए। जो जैसे कि वो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड और डेल्यूशनल होते हैं, वो दूसरों का परसेप्शन भी एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो अनबिलीवर हो। और कोई भी उनको जरा सा भी उनकी बात को काटने की कोशिश करता है, और या फिर उनको सच्चाई बताने की कोशिश करता है, तो वो उसको नार्सिसिस्ट हमेशा बोलता है ये झूठा है, ये लायर है। तो अगर अबू दाऊद की आप हदीस को देखेंगे 3641, उसमें मोहम्मद कहता है ही हु डेलिबरेटली लाइज अबाउट मी, लेट हिम सीक हिज अबोर्ड इन हेल। यानी यानी कि ये कहता है कि जो मेरे बारे में झूठ बोलता है, मोहम्मद कहता है जो मेरे बारे में झूठ बोलता है वो जहन्नुम में जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल नार्सिसिस्टिक सेंटेंस है, क्योंकि वो जो है आपको मृत्यु के बाद का डर दिखाकर आपको इस समय कंट्रोल करना चाहता है। और उसने ये बखूबी किया, उसने अपने कल्ट को एक एयर टाइट एनवायरनमेंट में रखा, जो कि उसके सारे जितने भी इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं वो सारे नार्सिसिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। और ये सच्चाई जो दुनिया की है उससे छुपा के रखते हैं। और मोहम्मद जो है अपना चार्म, अपना सिड्यूस, और उसने हजारों को मैनिपुलेट किया जो कि वीक माइंडेड, अनएजुकेटेड किसान थे या व्यापारी थे, अपनी एक फॉल्स इमेज दिखाकर, और अपनी जो कि उसकी एथनिसिटी और उसकी अपब्रिंगिंग पर डिपेंडेंट थी। इनफैक्ट कुरान जो है वो भी जो इस्लाम का होली पिनेकल है, वो टेस्टिमनी है मोहम्मद के घमंड की, हिपोक्रेसी की और डबल स्टैंडर्ड की। यानी कुरान जो है वो एक टेस्टिमोनी है, मतलब एक सबूत है मोहम्मद के घमंड का, उसकी हिपोक्रेसी और उसके डबल स्टैंडर्ड का। अगर आप थोड़े से भी चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आप उसमें समझ जाएंगे कि उसका जो डायलॉग है वो इनकोहेरेंट है। पूरी बुक जो है वो सेल्फ सर्विंग है। पूरी बुक जो है वो ये कह रही है कि मुझे करो, मुझे करो, मुझे करो, मुझे करो, सेल्फ सर्विंग। जैसे कि एक टिपिकल नार्सिसिस्ट होता है, वो समझ नहीं सकता कि कोई इसमें क्या इंटरेस्ट हो, कि भाई किसी और किताब में, कुरान की बजाय किसी और किताब में क्यों इंटरेस्ट हो। क्योंकि उसके लिए वो ये सोचता है कि ये पूरे सारे कुरान जो है वो लिखी गई और क्रिएट करी गई उसी के लिए। तो उसने अपने इस पीस ऑफ टेक्स्ट से ब्रेन वॉश किया अपने फॉलोअर्स को। मोहम्मद जो है अगर सच्चाई देखें तो वो डरता था कि उसके फॉलोअर्स सच्चाई न जान जाएं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन या मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने के कुरान के साथ।
एक ओकेजन में जब वो अपने क्लोजेस्ट कंपेनियन के साथ था, तो उसने उसको बहुत जोर से डांटा कि वो जूइश का तोरा पढ़ रहे हैं, यानी कि कहीं और कोई किताब पढ़ के कोई सच्चाई न जान जाए, इसलिए वो लोगों को मना करता था कि दूसरों की किताबें और कोई किताब पढ़ो ही मत कुरान के अलावा, ताकि तुम्हें सच्चाई किसी और जगह से पता न चल जाए। जी इंदिरा जी, धन्यवाद। तो सुनान अद दरीमी में लिखा है कि उमर जो है वो एक तोरा की कॉपी लेकर आया प्रॉफिट के पास। उसने कहा, अरे अल्लाह के नबी, ये एक कॉपी है तोरा की। लेकिन नबी चुप रहा। फिर उमर ना उसमें से पढ़ने लगा, और जो नबी का चेहरा था वो बदलने लगा। तो अबू बकर ने उसको जोर से रोका। उसने कहा, तुम नहीं देखते नबी का चेहरा? तो उमर ने नबी का चेहरा देखा और कहा कि जो है अल्लाह मुझे इनके गुस्से से बचाए। तब नबी ने कहा, अगर मोसेस तुम्हारे सामने आ जाए और तुम उसको के पीछे चलने लगो और मुझे छोड़ दो, तो तुम जो है सही रास्ते से जो है अलग हो जाओगे। और अगर मोसेस जिंदा होता तो वो भी मेरे पीछे आता। यानी कि इस हदीस से हमें पता चलता है कि जो है मोहम्मद चाहता ही नहीं था कि कोई जो है तोरा पढ़े या कोई और किताब पढ़े, क्योंकि उसको डर था कि लोगों को सच्चाई न पता चल जाए उसके बारे में। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसा वो कंसीटेड नार्सिसिस्ट था, क्योंकि वो जो है हिस्ट्री को इरेज करना चाहता था। अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको धोखा देने के लिए, और दूसरे रिलीजन की चीजें चुरा के और इधर उधर हिस्ट्री को ट्विस्ट करना चाहता था। तो क्या अब हम ये प्रश्न पूछें, तो क्या कुरान सच्चाई है? तो अगर कुरान सच्चाई थी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर उसके शिष्य जो हैं नॉन इस्लामिक लिटरेचर भी पढ़ लें? अगर वो जो है कंपेयर करें होली स्क्रिप्चर्स से जो करप्टेड वाले से हैं, तब तो वो और भी ज्यादा इस्लाम के प्रति फेथफुल होंगे। जैसे ये इसने क्या रखा था कि बाइबल और जो वो तोरा है ये करप्टेड है, और इनके प्रॉफिट्स को तो इसने माना, पर इसने कहा कि वो लोग करप्टेड है। तो अगर अगर इस्लामियों को ये इजाजत दे देता कि तोरा भी पढ़ सकते हो, बाइबल भी देख सकते हो, तो इसने मना किया उनको देखने से। तो क्योंकि इसको डर था कि सच्चाई इसकी खुल जाएगी। अगर अगर वाकई में कुरान सच्चा होता, तो लोग क्यों नहीं पढ़ सकते तोरा और बाइबल और उसको कंपेयर कर सकते? तो इससे तो वो और भी ज्यादा इस्लाम में मजबूत हो जाते, अगर इस्लाम इतना ही सच्चा होता तो फिर वो ये प्रूव कर देते कुरान से कि भाई कुरान सच्चा है और उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी सच्चे हैं, और तोरा जो है वो बेकार में है। पर ऐसा नहीं था। तोरा जो है वो हिस्टोरिकली, आर्कोलॉजिकली और लॉजिकली जो एक साउंड किताब है, और उसने कंसिस्टेंट है अपने मैसेज में। कुरान ऐसी नहीं है। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो वो उसके डायलॉग का जो है वॉइस भी चेंज हो रही है, एक्टिव पैसिव वॉइस हो रही है, थर्ड पर्सन में बोला गया है, फर्स्ट पर्सन में बोला गया है, कुछ पहले है, कुछ बेतरतीब है। इसी से पता चल रहा है कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि एक सीजोफ्रेनिक आदमी जो है जब आयत देता है तो वो कभी कोहेरेंट नहीं होता। तो वो इसीलिए कुरान भी इसी तरह से लिखी गई है। उसी से आपको समझ जाना चाहिए। फैक्ट ये है कि कुरान ही करप्शन है ट्रुथ का। और मोहम्मद जो है बहुत सारी चीजें सेंसर करना चाहता था जो अन इस्लामिक थी। नहीं तो उसकी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो उसने खड़ी करी है वो उसका सच पता चल जाता। अब ये सब चीजें उसके ट्रू नार्सिसिज्म को बताती हैं, और ये कि कैसे वो एक कंसीटेड क्रीचर था, मतलब कि छुपा हुआ। और उसने वो बहुत सारा परफ्यूम भी लगाता था। अम, वो परफ्यूम इसलिए भी लगाता था क्योंकि उसके अंदर से बदबू सी आती थी। उसके अंदर उसके शरीर में से एक पंजेंट ओडर आती थी। मतलब एक अजीब तरह का पंजेंट कहते हैं। पंजेंट का हिंदी शब्द क्या है?
मैं 1 मिनट ट्रांसलेशन यूज करके बताती हूँ। ये एक इम्पोर्टेंट शब्द है पंजेंट, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में देखा है पंजेंट ऑर्डर्स, लेकिन मुझे हिंदी में नहीं पता उसका मतलब, तो मैं 1 मिनट में देख के बताती हूँ आपको। पंजेंट का मतलब है कटु, मतलब एक एक कड़वी सी एक कड़वी सी उसके अंदर से बू आती थी। मोहम्मद के शरीर से एक कड़वी सी बू आती थी, तो इसलिए वो बहुत सारा परफ्यूम लगाता था। तो अब उसके अंदर एक्सट्रीम वैनिटी भी थी, क्योंकि वो जानता था कि वो कुरूप है, क्योंकि वो बोना भी था, डार्क भी था, और उसके अंदर से एक अजीब तरह की बू आती थी। और इसीलिए उसने सबको मना किया कि उसके अंदर एक्सट्रीम वैनिटी थी। उसने सबको मना किया कि वो उसकी तस्वीर न बनाए या फिर किसी और की, क्योंकि वो दूसरों को तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि कोई और मर्द जो है वो उससे बढ़िया लगे। इसीलिए तो उसने मना किया था कि कोई भी अपने सारे कपड़े जो है बंद करके पहने, कोई भी किसी का अंग ना दिखे। अगर दिखता तो फिर वो मर्द उससे ज्यादा बढ़िया हो जाते दिखने में। और ये भी मैंने प्रूव करके बहुत सारी हदीसों से बताया है। दिव्या आस्तिक जी, आपको भी जय श्री राम। तो अभय त्रिपाठी जी, विपिन वाजपेयी जी, राज वशिष्ठ जी, इंदिरा जी, सनातन इज द ओनली धर्मा, गिरीश त्यागी जी, न्यू फिजिक्स जी, जहांगीर जी, हुसैनी ब्राह्मण, विपिन वाजपेयी, जितने लोग भी देख रहे हैं आप सभी को जय श्री राम। तो हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि जो मोहम्मद था वो कुरूप था, तो इसीलिए उसने अपनी वो पेंटिंग भी चित्र बनाने से मना किया, और बल्कि औरों का भी, ताकि दूसरा कोई उससे ज्यादा ना अच्छा दिख जाए। और उसने अपना जो बहुत घमंड था उसको अपने आइडोलेट्री लॉज कि भाई आप मूर्ति नहीं बनाए, इसके पीछे छिपा लिया। बल्कि सच्चाई तो ये थी कि वो ये टॉलरेट ही नहीं कर सकता था कि कोई उससे ज्यादा खूबसूरत दिखे। और उसके अंदर नार्सिसिज्म था, तो सेल्फ वर्शिपिंग नेचर था, खुद की पूजा करना। तो वो ये भी जानता था कि वो कुरूप और रिपग्नेंट है, तो इसलिए उसने इसके आइडोलेट्री के लॉज निकाले, ताकि इसके पीछे जो है अब छुप जाए वो। क्योंकि हम तो जो है अगर शीशा देखते हैं तो हमें अपनी कमियां पता चल जाती हैं कि हमारे शरीर पे, हमारे मुंह पे मुहासे हैं, हमारे ये है वो है, या हमारी आईब्रो सही नहीं है, या हमारे फलाना है। तो हमें अपनी शक्ल के बारे में पता चल जाता है, लेकिन इसलिए मोहम्मद को भी पता था, तो अपना छुपाने के लिए वो ये सारे काम करता था, अपने आप को डिसीव करने के लिए कि वो बोना है। और वो मोटा भी था, वो थुल मोटा था, ओबीस था वो। तो उसकी जो मिरर में देखने की जो वो थी इमेज, वो भी शॉर्ट लिव थी, जैसे कि एक टिपिकल नार्सिसिस्ट होता है। उसने अपनी इस इमेज को मिटाने की कोशिश की, और उसने सारी मूर्ति पूजा और ये सब बंद करवाने से उसको लगा कि अब कोई भी जो है उसके असली रूप को नहीं जान पाएगा। और वो सब जगह बोलता, और मोहम्मद तो बड़ा अच्छा है, मोहम्मद तो बड़ा ये है, ये इसने लिखवाया अपनी आयत में। लेकिन वो जो है वो नहीं चाहता था कि लोगों को सच्चाई पता चले। तो जो जो जानते थे उसको, वो बोल नहीं सकते थे। और इसीलिए ये जो इस्लामिक वर्ल्ड में आज ये फंडामेंटल लॉ है कि आप कोई इमेज नहीं बना सकते, क्योंकि ये नार्सिसिस्टिक इनकैपेसिटी है कि अपनी फिजिकल इनएडिक्वेसी को एक्सेप्ट करना। अब मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे मुंह पे मुहासे थे, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, पर मोहम्मद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, जैसे एक नार्सिसिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने दिमाग में अपने लिए बहुत ही बढ़िया सोचता है कि उससे अच्छी चीज कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती। पूरा यूनिवर्स जो है वो उसको उसको ओ करता है कुछ, पूरे यूनिवर्स ने उसके साथ बुरा किया है, वो सब उसको कुछ ना कुछ ओ करते हैं, और उससे बढ़िया इंडिविजुअल तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। ये एक्सट्रीम सेंस ऑफ वेनिटी है। और इसमें हम देखते हैं उसका जो उसकी बच्ची वाइफ थी आयशा, उसके साथ उसका कैसे था कि
आयशा ने एक कुशन खरीदा जिसमें कि वो बनी हुई थी तस्वीरें, जिसमें कि जानवरों की तस्वीरें बनी थी। तो इसमें तो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं बने थे, जानवरों की तस्वीरें थी। लेकिन मोहम्मद ने उसको जो है फाड़ दिया और उसने कहा कि कोई भी आर्ट वर्क नहीं करेगा और रिजरेक्शन वाले डे में सबको पनिश किया जाएगा। और उसने कहा कि कोई भी अगर पोर्ट्रेट रखता है आर्ट का तो वो एक कर्स्ट है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है और ईवल है। और बस क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उसको उसी की तरह से याद करे जैसा वो दिखता है। कोई वो नहीं चाहता था कि उसकी एक्चुअल शक्ल को देखकर याद करे। कि कोई लोग चित्रकारी में ही काढ़ देते हैं कि भाई काढ़ के बना दिया उसकी कि ये ऐसा दिखता है। आपने देखे होंगे चित्र वगैरह, स्कल्पचर्स वगैरह। तो वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से उसका रूप जो है वो लोगों तक जो है आ जाए। और उसका ऑब्सेशन इतना सिवियर था कि उसकी साइकी पे इसका बहुत फर्क पड़ा। एक ओकेजन पे उसने आयशा को बहुत डांटा कि उसने जो है पर्दे लगा दिए जिसमें कि थोड़ी वो बनी हुई थी कलाकृतियां। जैसा कि वो एक ट्रू नार्सिसिस्ट था, वो अपनी ही इमेज से सेल्फ ऑब्सेस था कि जब भी करो मुझे ही मानो सबसे अच्छा। और एक बात ये थी कि मोहम्मद को अपने बचपन की बहुत ज्यादा याद नहीं थी, उसके चाइल्डहुड बिहेवियर की और उसके अर्ली इयर्स की। और इसीलिए वो झूठ मूठ की कहानियां बनाता था अपने बचपन के बारे में कि मैं तो बहुत ही ज्यादा मेहनती था। और जबकि वो एक बहुत ही आलसी आदमी था। 25 साल की उम्र में जब उसकी खदीजा से शादी हुई उसने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। हमारे वेदों में लिखा है कि अगर कोई माला जपता रहे, अब ये इस किताब में से नहीं पढ़ रही है, मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन बता रही हूँ कि हमारे सब वेदों में लिखा है कि अगर कोई जो है कर्म कर्म ही उपासना है। अगर आप सोचो कि आप माला जप के और खाली सारे देर प्रभु का नाम लेते रहोगे तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएंगी, क्योंकि कर्म पुरुषार्थ करने के बाद ही जो है आपको प्रभु उपासना करनी है। खाली प्रभु उपासना आप सोचो आलस में पड़े रहेंगे, प्रभु उपासना करते रहेंगे तो ये आपकी प्रार्थना नहीं स्वीकार होंगी। और मोहम्मद जो था 25 साल में वो बिल्कुल आलसी हो गया था, वो कोई काम नहीं करता था क्योंकि अब उसको अमीर वुमन मिल गई थी उसके पैसे पे। जब तक उसका एक एक पाई नहीं उसने खत्म कर ली तब तक वो उसके एक अमर बेल की तरह उसके पैसे पे चिपटा रहा। और बहुत सारी हदीथों में हमें उसका जो है उसकी आलस्य के जो आदतें थी उनके बारे में पता चलता है। हालांकि जो एविडेंस है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो ट्रेडिशनल हदीत है। और अब आप ये देखो कि वो कितनी तेजी से जब वो नबूवत में आया तो वो नॉन मुस्लिम से पैसा कैसी तेजी से इकट्ठा करता था। तो इस मामले में वो आलसी नहीं था। सच्चाई ये है कि ना ही केवल वो आलसी था बल्कि वो एक कायर भी था। जैसे कि वो एक नार्सिसिस्ट था, वो कभी भी युद्ध में नहीं जाता था बल्कि वो अपने यंग लोगों को जो है जो बहुत इम्प्रेशनेबल और बहुत अच्छे होते थे उनको भेज देता था, जबकि उनकी डेथ सर्टन थी ताकि उसके खुद की इंजरी के चांस ना हो। वो मोहम्मद ने बहुत सारे आदमियों को मैनिपुलेट किया कि वो लड़ाई में माइंडलेसली चले जाएं और उनको जो है जन्नत की हूरों का लालच देके और इटरनल इरेक्शन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि जन्नत के अंदर जो है किसी के इटरनल इरेक्शन हो और वो जो है परमानेंटली उसके इरेक्ट रहे पीनिस, क्योंकि वो ब्लड आने से होता है और ऐसी कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है कि परमानेंट इरेक्शन हो। तो उसने लोगों को झूठी झूठी बातें बताकर कि जन्नत में हूरें मिलेंगी और परमानेंट इरेक्शन मिलेगा, उसने इंप्रेशनेबल यंग लड़कों को जो है भेज दिया ताकि वो खुद जो है वो उसके ऊपर कुछ ना आए।
और वो इतना कनिंग था, कैरिस्मेटिक और चार्मिंग था अपनी बातों में, और बहुत घमंडी और बहुत शेखी खोरा था, और कभी सॉरी नहीं बोलता था, और कभी कोई रिमोर्स नहीं दिखाता था। जो भी इनोसेंट बच्चों को उसने मारा उसके लिए कभी उसको पश्चाताप की फीलिंग नहीं हुई। अबू अफाक, और जो कि 120 साल का बूढ़ा व्यक्ति था, और किरफा जो एक बूढ़ी महिला थी, इन लोगों को इसने इतनी बेदर्दी से मारा, उसने कभी इसका पश्चाताप नहीं किया। उसके जो क्लोजेस्ट रिश्तेदार थे वो भी उसके इस ईगोटिस्टिकल और धूर्त वाले नेचर से बच के नहीं रहे, स्पेशली खदीजा। हालांकि इस्लाम कहता है कि इनकी तो बड़ी परफेक्ट एग्जाम्पल है लविंग यूनियन की, पर सच्चाई ये है कि खदीजा जो थी वो नफरत करने लगी थी अपने हस्बैंड से, जब उसकी ईगो जो है उसकी सेंसिबिलिटीज पर ऊपर चली गई। उसने कभी भी पर्सनली जो है उसके प्रॉस्पर नहीं किया अपने प्लान्स पर, यानी कि नबूबत से उसने कोई फायदा नहीं उठाया, बल्कि उसने खुद से देखा इस मॉन्स्टर को, जिसको कि इसने इस नर पिशाच को इतना बड़ा बना दिया। और जिस वुमन जाति के लिए ये खदीजा खड़ी हुई थी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रोल करती थी, इसी के खिलाफ इसने एक मॉन्स्टर खड़ा कर दिया। और उसका आखिरी नफरत का क्षण वो था खदीजा का, जब मोहम्मद ने उससे कहा कि उसके जो बच्चे थे जो उसके पहले हस्बैंड के साथ थे, जो मर गए थे, वो अब जहन्नुम में है। उसका पहला हस्बैंड भी जहन्नुम में, और वो जो बच्चे उसके साथ करे हैं उसने, वो सारे जो हैं जहन्नुम में है। तो खदीजा जो है उससे काफी घृणा करने लगी थी, लेकिन तब तक वो एक मॉन्स्टर क्रिएट कर चुकी थी। और सोचो, किसी महिला से आप ये बोलो कि तेरा बच्चा जहन्नुम में, तो उसको कैसा महसूस होगा। तो खदीजा को तो उससे बेहद नफरत थी। ये इस्लामी लोग झूठ बोलते हैं। अगर आप तिरमिजी की 117वीं हदीस देखो तो उसमें खदीजा बोलती है मोहम्मद से, Khadija asked Allah's apostle about her children who had died in the days of ignorance. यानी जहालत के जमाने में जब खदीजा की अपने पिछले हस्बैंड से शादी हुई थी और जो उसके बच्चे मर गए थे, उसके बारे में उसने नबी से पूछा। Thereupon Allah's messenger said, they are in hellfire. And when he saw the sign of disgust on her face, तो उसने कहा वो तो जहन्नम की आग में है। और फिर उसने उसके मुंह पर एक दुख और डिस्गस्ट देखा जब खदीजा के, तो उसने कहा, इफ यू वर टू सी देयर स्टेशन यू वुड हेट देम, कि अगर तुम उनका देखो इस समय तो तुम उनसे नफरत करोगी। कोई माँ अपने बच्चे से नफरत कर सकती है? कभी भी नहीं करेगी। ये मोहम्मद ने ऐसी गंदी बात जो है वो खदीजा के बच्चों के लिए कही जो मर गए थे। उस बिचारी ने तो अपने जानने के लिए पूछा, क्योंकि इसने कुछ ऐसी बातें कही कि भाई मैं बड़ा नबी हूं ये वो, तो उसने सोचा लाओ मैं भी पूछ लूं अपने बच्चे के लिए। तो इसने इतनी गंदी बात एक एक बीवी को कही, उस बीवी को जो इसको एक बच्चे की तरह पाला, और इसको जो है एक नौकर को उसने अपने सिर पे चढ़ा के बिठा लिया। वो नौकर जो है इसके सिर पर बैठ के ये बोल रहा है, जैसा कि वो ट्रू नार्सिसिस्ट था। उसने अपनी वाइफ को जो है सांत्वना नहीं दी कि वो बेचारी इतनी दुखी है और अपने बच्चों के याद करके, बल्कि उसने एक घमंडी तरीके से जो है अपना प्राइड को फर्दर बड़ा किया, और उसके ऊपर उसने दोषारोपण करा कि वो भी अगर उनको इस समय देखती तो वो उनको डांटती, अपने ही फ्लैश एंड ब्लड को। ये टिपिकल एग्जाम्पल है इसका, जो कि अपना आप में खूब रमा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि मोहम्मद किसी के प्रति एम्पैथी नहीं दिखा सकता था और ना ही वो कृतज्ञता दिखा सकता था, क्योंकि नार्सिसिस्ट कृतज्ञता विहीन होते हैं। एक ओकेजन पर उसने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको बहुत जोर से डांटा, जो उसके घर में जो है पसीने की हालत में और घुस आते थे, और जबकि वो
4 मील की जर्नी रेगिस्तान में करके आए उसको मिलने के लिए, लेकिन मोहम्मद ने उनको बहुत जोर से डांटा। मोहम्मद ने उनको कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को जो है क्लीन करके आओ, पहले एक बाथ लेकर आओ। तो कोई ये सोच सकता है कि कैसे उसके फॉलोअर्स को लगा होगा कि जबकि वो अपने मास्टर को सबसे पहले रेगिस्तान की गर्मी तपती धूप में 4 मील पैदल चल के आए उससे मिलने के लिए, और इसने उनको इतनी जो है बुरी तरह सबके सामने बोला कि ये इतने डर्टी है। उसका सेल्फ डिसीट भी इतना पोटेंट था कि उसने जो दूसरे मक्का वासी हैं उनको चिढ़ाना और उन पर टॉन्ट करना शुरू कर दिया। चूंकि उसका बिहेवियरल डिसऑर्डर था, उसने अपनी जो इंसल्ट थी वो एक फिक्टिशियस पर्सन की तरफ जो है वो डाइवर्ट कर दी। तो सही बुखारी की 456 733 कहती है, डजंट इट एस्टोनिश यू हाउ अल्लाह प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम द कुरैशिस अब्यूजिंग एंड कर्सिंग, दे अब्यूज मुहम्मदन एंड कर्स मुधामम व्हाइल आई एम मोहम्मद एंड नॉट मुधामम। मतलब आपने देखा यहाँ पर एक नार्सिसिस्ट एटीट्यूड कि मोहम्मद ने कहा कि ये लोग कितने बेवकूफ हैं कि ये अब ये जो मक्का वासी थे, ये जब ये इनके देवी देवताओं को गंदा बोलता था तो वो भी पीछे गालियां देते थे इसको। तो ये जवाब में ये कहता कि ये लोग इतने यानी ये भी नहीं सोच सकता कि कोई इसे गाली दे सकता है। वो इस जवाब में ये कहता था कि देखो ये तो किसी मोहम्मद हम को गाली दे रहे हैं, जबकि मैं तो मोहम्मद हूं न कि मोहम्मद हम हूं। यानी कि ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था या दिमाग में सोचना चाहता था कि कोई इसको गाली भी दे रहा है। और इसने एक फिक्टिशियस पर्सन इन्वेंट किया मोहम्मद हम नाम का, और उसके नाम से बोलता था कि ये तो गालियां मुधामम को दे रहा है। क्योंकि ये नार्सिसिस्ट जो है ये सोच ही नहीं सकता कि कोई जो है इसकी कंपनी में डिस्प्लेजर महसूस करे। मतलब ये सोच ही नहीं सकते कि इनसे कोई अच्छा हो सकता है और या कोई इनको गाली भी दे सकता है। और ये इनके दिमाग में ही है कि ये अपने आप को परफेक्ट ह्यूमन बीइंग समझते हैं। जो नार्सिसिस्ट होते हैं अपने आप को परफेक्ट, अभी आप किसी भी नर पिशाच के साथ डिबेट करने आएंगे, वो बोले इस्लाम इज द परफेक्ट, इस्लाम इज द परफेक्ट। वो आप उसके अंदर कितनी भी गंदगी दिखा दें पर वो ये मानने को तैयार ही नहीं होगा। इसलिए नहीं कि वो देख नहीं सकता राइट एंड रॉन्ग, बल्कि वो नार्सिसिस्ट है, वो कर ही नहीं सकता ये काम, ये उसके बिहेवियर में है। वो बचपन से इसी तरह से बड़ा हुआ है, आप उसको आपके सिर के बाल नोच जाएंगे लेकिन वो नहीं मानेगा। और जैसा कि ट्रू नार्सिसिस्ट था मोहम्मद, वो बिलीव करता था कि उसके सारे एक्शंस जो है जस्टिफाइड है, क्योंकि उसके अंदर क्या जो सेल्फ वर्थ था वो बहुत इन्फ्लेटेड था। वो कभी भी किसी की एम्पैथी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था, और इसीलिए उसको कभी भी पश्चाताप नहीं हुआ कितने ही निर्दोषों का जब उसने खून करा। अपने मर्डर्स को जस्टिफाई करने के लिए उसने कहा कि सारे नॉन मुसलमान जो हैं वो मरेंगे और वो जहन्नम की आग में जलेंगे, ताकि कोई उस पर उंगली न उठाए कि तुमने जो है इनको मार क्यों दिया, क्योंकि ये तो वैसे ही हम जहन्नम की आग में जलेंगे, तो यहां मर गए तो क्या हो गया। इस तरह उसने एक एक्सक्यूज बनाने की कोशिश की अपने अपराधों के लिए। हाँ, वो बहुत ही घमंडी और जिद्दी आदमी था और अपने आप को बहुत पवित्र समझता था। और उसने कहा कि किसी के लिए खड़ा मत हो, हाँ जब मोहम्मद आए तो सारे लोग खड़े हो जाएं, जब नमाज पढ़ने के लिए तो जब मोहम्मद आए नबी को देखकर सारे खड़े हो जाएं, पर किसी और के लिए खड़े ना हो। तो ये उसका एक्सट्रीम घमंड था। सही बुखारी की 2:13-32 कहती है, डू नॉट स्टैंड अप फॉर प्रेयर अनलेस यू सी मी, यानी मुझे देखते ही तुम खड़े हो जाओ पर किसी और के लिए नहीं। एंड ऑब्जर्व काल्मनेस एंड सोलेमिनिटी। तो नोट कर लीजिए, ये है सही बुखारी की 2:13-32, जिसमें वो कहता है कि मुझे जब भी देखो प्रेयर में तो तुम खड़े हो जाओ, यानी कि दूसरों से ये मनवा रहा है अपने आप को। उसका एरोगेंस जो है वो आश्चर्यचकित करने वाला है। ये बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं जिसमें कि हम मोहम्मद के ट्रू इंटेंशंस को देख सकते हैं कि वो अपने आप को एक ईश्वर समझने लगा। उसका नार्सिसिज्म जो था वो सेल्फ
डाइफिकेशन था वो इतना सिवियर था कि उसने ये कॉन्सेप्ट जो है इस्लाम के ट्रेडिशन से निकाला कि ये वो है जो अल्लाह के साथ साथ दुनिया को रूल कर रहा है, यानी कि मोहम्मद अल्लाह के साथ में इस दुनिया को चला रहा है। उसने ये कॉन्सेप्ट जो है इस्लाम के थ्रू कन्वे किया कि वो खुद अल्लाह के साथ मिलकर इस दुनिया को चला रहा है। और वो ये अपने आप को कहता है कि अपने आप को गॉड बना लिया। अगर आप तबरी की एक वो देखेंगे हदीस, उसमें कहता है गॉड विल सीट मोहम्मद ऑन हिज थ्रोन रिमेन्स वन हुज साउंडनेस कैन नॉट बी रिजेक्टेड। यानी कि मोहम्मद जो है वो अल्लाह के थ्रोन पर बैठेगा। ये तबरी में लिखा हुआ है कि मोहम्मद ये कहता है अपने लिए कि वो अल्लाह के साथ बैठेगा उसके थ्रोन पर। और जैसा कि वो ट्रू था, अपने नार्सिसिज्म थे, वो कभी भी अपने एक्शंस के लिए और अपनी धोखाधड़ी के लिए और अपनी इरेशनैलिटी के लिए जब भी वो एक्सपोज हो जाता था, कभी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। और अगर मैं यहाँ पर वेस्ट में देखती हूँ ना, कोई भी छोटा मैं आपको सिंपल सी बात बताती हूँ। एक बार मैं यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ रही थी यहाँ पर, तो कैंटीन में मेरे से सूप नीचे गिर गया थोड़ा, तो एक लड़का आया, उसने जल्दी से साफ करा। मतलब कि ये लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। एक बंदे ने ज्यादा ओवर माइक्रोवेव यूज कर लिया, तो वहां पर उन्होंने ये लगा दिया, तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, हाँ मैंने ऐसा किया। तो ये लोग कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए पूरी जिम्मेवारी लेते हैं कि भाई तुमने ये कार्य किया है तो अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अगर कोई चीज गलत हो तो। लेकिन मोहम्मद इस चीज से नहीं था। उसकी बातें खुल भी जाती थी, उसकी इरेशनैलिटी, उसका धोखाधड़ी सब खुल जाता था, तब भी वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, बल्कि वो अपने एक इमेजिनरी व्यक्ति यानी कि अल्लाह पर डाल देता था हर चीज। जैसा कि उसने कहा कि आई एम नॉट अ न्यू थिंग अमंग द मैसेंजर्स। मतलब मैं कोई नबियों में मतलब मैं कोई नबियों में नया नहीं हूं। आई ओनली फॉलो दैट विच इज रिवील्ड टू मी एंड आई एम बट अ प्लेन वार्नर। यानी मेरे को वही सब मैं बताता हूं जो मुझे रिवील किया गया है। मैं तो एक प्योर तुमको वार्न करने के लिए आया हूं। तो ये है ट्रू नार्सिसिज्म। तो इतना ही मुझे बताना था कि ये पूरा इस्लाम ही नार्सिसिज्म पे बेस्ड है। खुद को बहुत समझना और दूसरे को कुछ नहीं समझना। और इसीलिए ऐसे लोग जो हैं जब आपसे बातचीत करते हैं, इनका आप चिन्ह देख सकते हैं, इनके सिम्टम्स, कि ये लोग आपकी बात को काटेंगे और डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखो कि कोई नरपिशाच हमारे चैनल पे आता है तो बीच में, या आप एक्स मुस्लिम्स के चैनल पे देखो तो ये लोग काटते हैं, अपना बातचीत ज्यादा करना चाहते हैं, ज्यादा बोलना चाहते हैं। मैंने एक लिंक दे दिया है और आज का टॉपिक नार्सिसिज्म है, तो कोई नार्सिसिज्म पे बात करना चाहता है तो ऊपर आ सकता है। मैंने लिंक दे दिया, उसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। जी, मैंने डाल दिया है पिन कमेंट में। और अगर कोई इसी पर बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट। तो मैं देख लेती हूँ कोई कमेंट्स हैं तो। गिरीश जी, आपको भी जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, जय सनातन वैदिक धर्म, जय आर्यव्रत, हर हर महादेव, जय माँ काली। नमस्ते आपको भी, जय माँ सरस्वती। इंदिरा जी, ज्योति प्रकाश श्रीमाली जी, आपको जय सनातन वैदिक राष्ट्र, जय माँ काली। द लायन जी, आपको जय श्री राम। अनमोल जी, आपको भी जय सनातन वैदिक राष्ट्र, हर हर महादेव।
फ्लावर गार्डन जी आपको भी नमस्ते। अनमोल पीर जी, दुष्यंत पटेल जी जय श्री राम। हुसैनी ब्राह्मण जय श्री राम। नेमी चंद जी आपको सादर नमस्ते, जय श्री राम। ट्रुथ टेलर जी सभी को। अ, हम कौन होते हैं गुस्ताखी करने वाले भाई। इंदिरा जी आपको भी हर हर महादेव। विपिन जी जय श्री राम, नमन आपको। बिल्कुल धूर्त है, नार्सिसिज्म बना ही इस पर है, सेल्फ इन्फ्लेटेड इमेज पर। जीकेएम जी आपका बहुत स्वागत है, बोलिए जी, आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। जय श्री राम। बोलिए जीकेएम जी, बहुत दिन बाद। मेरी आवाज साफ आ रही है आप लोगों को? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। जी सभी लोगों को नमस्ते। मैडम आजकल आप लाइव स्ट्रीमिंग कम कर रही हैं क्या? नहीं नहीं, बात यह है कि संडे को और ट्यूसडे को इंदिरा जी करते हैं, थर्सडे को सुवेद जी आते हैं, और बाकी दिन जो है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे और सैटरडे, तो मैं देख लेती हूँ इनमें से किसी दिन मैं तुफैल जी के चैनल पे चली जाती हूँ या अपने चैनल पे। आजकल मैं मोहम्मद का मनोवैज्ञानिक वो कर रही हूँ, मूल्यांकन। मतलब आप क्या होम हेलो। साहिब, ये क्या ही मिलते हैं, ये कह रहे हैं कि मैम इस साइकिक प्रॉब्लम रिजल्ट टू मास हिस्टीरिया और हिप्नोटिज्म। नहीं नहीं, ये अलग अलग चीजें हैं, ये अलग अलग चीजें हैं। ब्रेन वॉशिंग जो है अलग है। नहीं, ब्रेन वॉशिंग जो है जी, आपको हिप्नोटिज्म से अलग है वो नार्सिसिज्म पे तो। कुछ बोलना है ना, आज मैंने नार्सिसिज्म टॉपिक रखा है, उस पर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। जी मैं उस पर ये बोलना चाहता हूँ कि नार्सिसिस्ट आदमी जो है, व्यक्ति जो है, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बहुत ग्रसित होता है। बहुत जो है उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और उसको वो ओवरकम करने के लिए वो नार्सिसिस्ट बनता है। वो हमेशा जो है अपनी महानता साबित करता है, हमेशा जो है अपने को जो है सबसे ऊंचा दिखाता है, या फिर जो उसका बिलीफ है, जो उसकी आइडियोलॉजी है, वो सबसे ऊंची मैंने दिखाता है। ऑलरेडी जी। बता दिया नार्सिसिस्ट कैसा होता है। आपको कोई उस पर क्वेश्चन पूछना है या कोई बात करनी है? नहीं, इस पर जो है नार्सिसिज्म पे तो मैंने अभी देखा है, आपका चैनल तो मैं आ आपने गया शुरू से हूँ। नहीं देखा ना आपने, मैं तो 1 घंटे से बता रही हूँ सारे लक्षण, कि ये लोग कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं, इनके अंदर अपनी बहुत इन्फ्लेटेड इमेज होती है कि हमसे अच्छा और नहीं कोई है नहीं। मैडम, एक जी चैनल पे मैं जाता जीकेएम जी, हूँ, मैं जीकेएम गया जी था। मैं जो किताब, एक मिनट, जीकेएम जी आप अपने वो ओपिनियंस मत दीजिए, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रही हूँ। ये एक साइकियाट्रिस्ट की किताब है जो उसने मोहम्मद के ऊपर लिखी है, वो साइकियाट्रिस्ट हैं, वो डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और इस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने मोहम्मद का जो मूल्यांकन किया है, मैंने वो ही पढ़ के बताया है। मैं उस किताब को दिखा के नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो किताब के ऑथर से मैंने परमिशन नहीं ली है, लेकिन उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है पूरा चैप्टर। जी मैडम, मैं काफी दिनों से आपसे नहीं मिला था, तो आज हाँ, मैं आप कहाँ आया पे हूँ थे? आपसे आप मिलने। इतने दिन से और कहाँ थे? मैडम, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम थी और इस वजह से थोड़ा बहुत काम वगैरह भी था, तो इसलिए मैं जुड़ नहीं पाया था। लेकिन अब अच्छा। मेरी पूरी कोशिश रहे कि मैं रेगुलर आप लोगों से जुड़ पाऊँ। और जो जी, पुराने साथी हैं वो लोग ऐसे हैं। कोई अब नए नए लोग आ गए हैं और पुराने सब सारे ही गायब हो गए हैं, बीच बीच में आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं।
जैसे गोल्डन वॉर्स जी हैं, दीक्षित जी हैं, एक पांडे नहीं, जी वो थे, लोग अब कोई भी नहीं आती हैं। जिनकी आवाज अब वो लोग को कोई भी नहीं आती है। नहीं, अब मैंने तो यहाँ दीक्षित पर जी कोई को वो नहीं मैंने करा हुआ है, सनातन आ सकती हैं। समय पे, हाँ लेकिन अब जो है मैं तो एक बार सबको गायब हो एजुकेशन जाना ही ये देने की अलग। कोशिश करती हूँ। निशांत जी, आपका स्वागत है। जैक डॉसन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जी जी। हाँ बिल्कुल, जैक और डॉसन जी, पहले की आपको कोई अपेक्षा भी व्यूअरशिप रेफरेंस चाहिए भी तो आप आपकी मुझे कम लिख हो गई सकते है। हैं। अच्छा मैडम, एक सवाल था इसी नार्सिसिज्म पे याद आ गया है कि जो जी अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में नार्सिसिज्म बताई गई है, वो वहाँ जो बताई गई है और जो आप पढ़ रही हैं उसमें क्या समानता है या अंतर है, या इसमें कुछ ज्यादा देखिए, चीजें हैं? जी अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में तो मैंने नहीं पढ़ी नार्सिसिज्म इतना, लेकिन डॉक्टर अली सिन्हा कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है। उसने किसमें अपना पीएचडी किया है मुझे नहीं पता, पर ये जो किताब है पीपल वर्सेस मोहम्मद, ये डॉक्टर जे के शाइनलिन ने लिखी है, और ये एक साइकेट्रिस्ट है। और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट से ऊपर होते हैं वो। एक साइकोलॉजिस्ट खाली आपकी बातें सुनता है, काउंसलिंग करता है, लेकिन वो आपको दवाइयां नहीं दे सकता, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट नहीं है। जबकि साइकेट्रिस्ट जो होता है वो दवाइयां भी देता है, और वो स्पेशलिस्ट होता है। तो ये किताब एक स्पेशलिस्ट द्वारा लिखी गई है, जो मनोवैज्ञानिक स्पेशलिस्ट हैं, जिनका नाम डॉक्टर जेके शाइनलिन है। तो इनकी बात का महत्व है। डॉक्टर अली सिन्हा जो है वो पीएचडी है या क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन वो एक साइकेट्रिस्ट नहीं है। हाँ ये तो है, लेकिन उन्होंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया हुआ हाँ, है ऐसे उसका। में कोई भी कह तो सकता है, मनोवैज्ञानिक कर सकता है, लेकिन जो असली व्यक्ति है, उसका हम देखेंगे ना, जो साइकेट्रिस्ट है। ड्रॉप हो गए हैं। प्रीति सिंह जी, आपका स्वागत है, और मैंने एक ज्वाइनिंग लिंक दिया है, ऊपर आइए। जी जी केम जी, आप ड्रॉप हो गए थे, बोलिए। हम्म। जी जी। तो आप कह रही थी कि जो असली वाला है वो मतलब मनोवैग ये साइकियाट्रिस्ट ही कर सकते हैं। हम्म। जी जहां तक मैं जानती हूँ, जो है वो एक ईरानियन बोर्न कनेडियन एक्स मुस्लिम है, अली सिन्हा। और अम, जी जी। अभी मैं उसके बारे में देख रही हूँ कि वो उसका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है। वो एक एक्स मुस्लिम तो है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो साइकेट्रिस्ट तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो साइकेट्रिस्ट है। वो अपने आप को एक्टिविस्ट तो कहता है, उनकी लेकिन बुक ये नहीं में ही पता। उनके बारे में थोड़ी, हाँ, नहीं वो अपने को ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, ज्यादा हम्म। अपने बारे में बताना, आइडेंटिटी नहीं उनकी बताना किताब चाहते, बहुत इसलिए अच्छी है। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बताया है। हम्म। जी जी। तो इसीलिए थोड़ा बहुत बताया गया है उनके बारे में उनकी ही बुक में, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में। मैंने ऑलरेडी उस पर एक प्लेलिस्ट करी है। जी मैडम, कोई और कॉलर हो तो उन्हें ले लीजिए, मैं थोड़ा और कुछ सोच लेता हूँ तो उसके बाद जी आपसे करेंगे। जी केम जी, बहुत अच्छा लगा आप आए। बहुत खुशी हुई मिलके आपसे। जी जी। जी धन्यवाद। जी। अम, और लोग आइए ऊपर। प्रीति सिंह जी, इंदिरा जी, न्यू फिजिक्स जी, राज वशिष्ठ जी,
तो मुझे लगता है कि ये आप सबके क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, तो मैं ये स्ट्रीम को क्लोज करती हूँ। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आने का। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ऑल नोटिफिकेशंस प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आए। और जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। प्लीज लाइक जरूर करिए वीडियो को। मैं मेहनत से आपको ज्ञान देने की कोशिश करती हूँ। तो आप सब लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और कोई ना कोई जो है सेल्फ डिफेंस की चीज अपने पास रखिए। जय श्री राम। मिलेंगे कल सामवेद में।